कुछ गजब का लेयर बनाया भाई साहब। लोगो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो सेम प्रेशर किधर ट्रांसमिट होगा, दूसरे वाले एंड पे ट्रांसमिट होगा। और ये देखो धीरे धीरे कार लिफ्ट होना स्टार्ट कर दे, देखो यहाँ से उठ करके ऊपर हो गया। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो बह सकता हो वो फ्लूइड। यस, एयर ऑल्सो फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर दोनों चीज आएगा, लिक्विड एज वेल एज गैस, दोनों आएगा। ये भी बह सकता है और ये भी बह सकता है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, फ्लूइड। एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब इसमें भी दो तरीके के फ्लूइड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड दूसरा होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। जब भी वर्ड स्टैटिक्स आएगा मतलब जान जाइए कि रुका हुआ है, रेस्ट में है, और डायनेमिक आए इसका मतलब मोशन में है या कुछ चेंज हो रहा है। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब होता है रुके हुए पानी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, फ्लूइड स्टैटिक्स के अंतर्गत। और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम क्या बात करेंगे, पानी बह रहा हो, पानी मोशन में हो, उसके पार्टिकल्स मोशन में हो, अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, टंकी में पानी भरा हुआ है तो पानी रुका होगा, स्टैटिक होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। नदी में पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। गढ़ई में पानी रुका हुआ है। कहता है ना, रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता पानी एकदम फ्रेश रहता है। तो अगर रुक गए, अगर ओवर कॉन्फिडेंट आ गई कि भाई हम तो बहुत जानकार हैं, हमको तो अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो तुम सड़ जाओगे। और अगर अपनी फ्लो को मेंटेन रखे रहे, आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम बहते बहते समुद्र में जाके मिल जाओगे, बहुत बड़ा हो जाओगे, तुम्हारी भी कुछ हस्ती हो जाएगी, है कि नहीं। तो बहते रहो, रुकना नहीं है। खासकर स्टूडेंट लाइफ में तो ज़रूर से एकदम नहीं रुकना है, बहते रहिए, एकदम मुकाम तो मिलेगा ही। रुक गए ना कि हमें आता है, हमको इसके अलावा और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तब आप सड़ेंगे पक्का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फ्लूइड स्टैटिक्स, रुके हुए पानी के बारे में स्टडी करेंगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स, और बहते हुए पानी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। किसी बच्चे को तकलीफ, यस, नो, नो। अब इसमें जो सबसे पहला आपके पास टॉपिक होगा, जो पढ़ना होगा, वो है प्रेशर। नाम सुना सुना कुछ लग रहा ना, प्रेशर। ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग, पास्कल। ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा, ml-1 t-2। प्रेशर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा सेव कर लूँ ना तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हो गया बेटा, कहीं सेव हो जाए, दिखेगा हमको जहाँ हम देखना चाहेंगे वहीं, डोंट वरी। प्रेशर, प्रेशर में देखो ध्यान से, अगर एरिया कम हो तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। ये बचपन से पढ़े हो ना। इसी वजह से जो बैग की स्ट्रिप होती है वो चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं, इधर भी इधर भी। क्यों, क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर आपके कंधे पर कैसा लगेगा, कम। ठीक है, यस, नो। कभी दलदल में फंसे हो, अभी फंसोगे, छठ का पूजा आएगा, गंगा जी किनारे जाओगे, इस बार बहुत ज़्यादा दलदल है, पक्का फंसना है। तो दलदल में फंस गए तो निकलने का प्रयास कतई नहीं करना चाहिए। ऐसे तो और नहीं निकलना चाहिए, एक टांग उठा के तो और नहीं निकलना चाहिए। क्यों,
क्योंकि जैसे ही आपने एक पैर उठाया एरिया हो गया कम, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, धंसेगा ये पैर और अंदर। तुम सोचोगे ये वाला निकल के ये वाला लगाए, फिर से एरिया कम, फिर से प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, फिर आप क्या होंगे, फिर और अंदर धंसेंगे। तो क्या करें भाई साहब, तो हमको उसके ऊपर लेट जाना चाहिए। यस, या मुंह लगा कर लेट जाओ तो बोल नहीं पाओगे, पीठ से लेट जाओ तो बेहतर है। लेट कर चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ, कोई आ गया तो बचा लेगा, नहीं आया तो फिर जाना तो है ही, है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, प्रेशर का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर बच्चों को एक एग्जांपल दिया जाए तो, लाइव एग्जांपल दिया जाए तो सब लोग खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, सब खड़े हो जाओ, एवरीवन, सब फील करोगे प्रेशर कैसा लगता है। वीडियो वाला आप लोग भी खड़े हो जाओ अपने जहां पे बैठे हो। अब क्या करोगे, अभी खड़े हो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पैरों पे प्रेशर कैसा लग रहा है, ज्यादा या कम, नॉर्मल। अब क्या करोगे, एक टांग उठाओ, कोई भी एक पैर उठा लो आराम से ऐसे। अब कैसा महसूस हो रहा है, अब थोड़ा प्रेशर ज्यादा लग रहा है क्या पैरों पे, लग रहा ना। अब दूसरा नहीं लग रहा है अभी, बहुत अच्छा। अब अपने पंजों पर खड़े हो गए ऐसे, एक पैर पे और पंजों पर। अब देखो, अब कुछ महसूस हो रहा ना। अब मतलब क्या हुआ, बैठ जाओ, मतलब ये हुआ बेटा, एरिया जैसे जैसे कम हो रहा है आपके पैर पे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से बहुत लोगों को कहते हैं ना पाँव में दर्द हो रही है। भाई साहब, कुछ बच्चों की आदत है ऐसे टंगैया उठा के खड़े होने का, या जब बैठते हैं तो एक पैर नीचे और एक पैर ऐसे करके बैठते हैं। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, अगर पैर इस तरीके से आप बैठोगे, एक पैर ऊपर एक पैर जमीन पर ऐसा रखा होगा, तो एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा तो पैर में तकलीफ होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं मम्मी की बात करूं। मम्मी जी लोग ऐसी चाकू लेती हैं, ये चाकू तो नहीं है फिलहाल, ऐसी चाकू लेती हैं और प्याज काटती हैं, खचाखच 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 काटते हैं क्या। लेकिन चाकू कुछ दिन बाद भोदर हो जाता है, भोदर हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मोटा हो जाता है, कटता नहीं है, बहुत दम लगा काटना पड़ता है। और जब नया नया चाकू होता है तो खचाखच 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 करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब नया चाकू होता है तो ये एरिया होता है कम, एकदम शार्प होता है। एरिया जब कम होगा तो प्रेशर कैसा लगेगा, ज़्यादा, खटाखट 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 काट देते हो, तुरंत कट जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो प्रेशर तो बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है सर, जहाँ एरिया कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा। टैंक देखा है किसी ने? टैंक, टैंक नहीं देखा है ओरिजिनल में? अरे वो वाला टैंक नहीं, मिसाइल मारने वाला टैंक। ऐसे आजकल तो देखो, देखा होगा तो इजराइल वाले लड़ाई कर रहे हैं, है ना। इस पे एक पट्टा ऐसे चढ़ाया गया होता है। क्यों चढ़ाया गया होता है? अगर ये पट्टा ना हो और ये टैंक सिंपली रहे ऐसे, मिसाइल लेके अपना जा रहा हूँ मान लो ऐसे, तो क्या होगा? पता चला ये बालू में गया तो यहीं धस जाएगा, क्योंकि एरिया है कम, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, वहीं का वहीं धस जाएगा। गीली मिट्टी रही उसी में धस गया। अब आप मंगाओ, जैसे भी मंगा के निकालो उसको, तब तक आकर के दूसरे वाले बम मार के चले जाएंगे, ले भैया तुम निकाल रहे थे हम मार दिए, है कि नहीं। तो इसमें पट्टा लगा दिया जाता है कि कैसी भी स्थिति हो आराम से निकल जाएगा। एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम लगेगा, फटाफट निकल जाएगा। इसी वजह से जो गांव देहात में ट्रैक्टर यूज़ होता है, ट्रैक्टर किसी घर पे है देखा होगा, ट्रैक्टर के जो चक्के होते हैं मोटे मोटे होते हैं, मोटे मोटे, एरिया ज़्यादा, प्रेशर लगेगा कम। और ट्रैक्टर देखा होगा जब खेत जोतते हैं तो पानी उन्हीं में भी ट्रैक्टर खटाखट चल जाता है, देखा है। अब बाइक लेके चले जाओ, धस गया, अब ले भैया, बाइक निकालने में जोर हो जाती है। बाइक तो हल्की भी है लेकिन जोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, कम, प्रेशर कैसा लगेगा, और ट्रैक्टर का एरिया कैसा होता है, चक्के का ज़्यादा, प्रेशर कैसा लगेगा। मॉन्स्टर ट्रक देखा? मॉन्स्टर ट्रक कैसा होता है, बड़ा बड़ा, उसका चक्का देखो कितना बड़ा बड़ा होता है, मोटे मोटे चक्के होते हैं सब, चक्का नहीं चकारा होता है ना। एरिया उसका ज़्यादा होता है तो प्रेशर कैसा लगता है, कम, कहीं भी चढ़ जाता है, पहाड़ वहाड़ कहीं चढ़ जाता है। मॉन्स्टर ट्रक देखा किसी ने? नहीं देखा ना। अच्छा, ट्रेन देखा? ट्रेन अगर पटरी ना हो तो अच्छा, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आता है सर पटरी ना हो तो ट्रेन तो जमीन पे भी चल सकती है। नहीं चल सकती है।
अच्छा, अगर सिर्फ पटरी हो तो भी ट्रेन उस पर नहीं चल सकती है, सिर्फ पटरी पे भी ट्रेन नहीं चल सकती है। देखा होगा नीचे एक सीमेंट का ऐसे ऐसे लगाया जाता है। अगर सिर्फ पटरी ऐसे हो, इसके ऊपर ट्रेन चलाओगे तो बेटा एरिया हो गया कम, प्रेशर होगा ज़्यादा, ट्रेन कहीं जहाँ खड़ी रहेगी वहीं धंस जाएगी इस अंदर। अब चलाओ ट्रेन, चलेगी नहीं। तो यहाँ क्या क्या रहता है, नीचे देखा होगा या तो लकड़ी लगा होता है या फिर सीमेंट का ऐसे ऐसे जगह जगह लगा होता, देखा कि नहीं, पूरी पटरी पे लगा होता था। हमको लग रहा है हर 1 मीटर भी नहीं होगा, उससे कम ही डिस्टेंस पे लगाया गया होता है, लगभग। क्यों? एरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम लगेगा तो पटरी धंसेगी नहीं। बात समझ में आ रहा है? यस नो? यस सर। आप प्रेशर घटाने के लिए आप क्या करते हो? कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल कोई बच्चा बता सकता है तो बताए, कोई एक एग्जांपल। प्रेशर कहाँ आपने महसूस किया है कहीं प्रेशर का कॉन्सेप्ट, बताइए इतने एग्जांपल के अलावा। बोलिए 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 बोलिए। नहीं देखा है, सबने देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। हाँ, ट्यूबवेल, वेरी गुड। पाइप में एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर कैसा निकलता है उसमें से, ज़्यादा। अब उसके कॉन्सेप्ट और भी है, वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट अलग होगी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है बेटा दास, जो हर घर में एक मरीज होंगे ब्लड प्रेशर के, होंगे ना? अरे होंगे, अगर नाप लिया जाए तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, यह है आपके पास नॉर्मल ब्लड वेसल जो ब्लड को लेकर कैरी करके चलता है, ठीक है। अब मैं कहूं इसमें से खून बह रहा है, खून बह रहा है, तो हो सकता है उसका फ्लो यहां तक हो, खून ऐसे गिर जाए, मान लो ट्यूब खुला हुआ है तो, है ना। अब मैंने क्या किया, चाउमीन खाया, बर्गर खाया, पूड़ी खाया, तेल घी वाला खूब फैटी चीज़ खाया, खूब पनीर मोमोज खाया, मैगी खाया, जो चीज़ बता रहा हूँ वो सुन लो पहले ना। खाया तो हमारे बॉडी के अंदर क्या बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मतलब कुछ अनवांटेड चीज़ हमारे ब्लड वेसल्स में ऐसे ऐसे जम गए, ऐसे ऐसे ये जम गए ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर एरिया कैसी हो गई, देखो बच्चों, कम। प्रेशर कैसा हो जाएगा, अब ये छराक से एयर मारता है ना, तो ब्लड की प्रेशर क्या हो गई, बढ़ गई भाई साहब, बढ़ी ना। क्यों बढ़ी, समझ में आ रहा है क्या? अब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जिस ट्यूब के अंदर होता है वो ट्यूब भी फट जाएगा। अभी दिखाऊंगा, अभी मैं आपके सामने एक पाइप में भेजूंगा और पाइप फट जाएगी एक लिमिट से ज़्यादा। तो ब्लड प्रेशर की कहानी यही होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा कम चीज़ खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता हो, है ना। ये अंदर वाला जो वाइट पोर्शन है ये क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो ब्लड का प्रेशर नॉर्मल मेंटेन रहे। तो क्या कहा जाता है, चीनी उन्नी थोड़ा सा खा लो, चीनी नहीं खा लो तो ब्लड प्रेशर थोड़ा मेंटेन हो जाता है। नमक में ज़्यादा होता है, नमक में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो नमक ऐसे जमता, सॉल्ट जमता चला जाता है, तो नमक खाते हो तो ब्लड प्रेशर और बीपी और बढ़ जाते हैं, हाँ हाँ यूँ करने लगते हो। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने, ठीक है। तो हमको इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, इस सब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर जब हम लोग मेज़र करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर मेज़र करने में तरीका भी बताएंगे। मेरे पास बीपी मशीन है, वो भी दिखाएंगे, घबराना मत। सबको आता ना अपने ब्लड प्रेशर, अब तेज लड़के हो, नपवाएंगे, अगर नहीं नाप पाना तो समझ लेना लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर की छोटी सी एक कहानी है। तो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया या थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिखो फटाफट हेडिंग, पहले हेडिंग लिखो फ्लूइड, फटाफट लिखो फ्लूइड, anything which can flow, anything which can flow is called fluid,
is called fluid next heading pressure force acting per unit area is called pressure force acting per unit area is called pressure अच्छा प्रेशर का फॉर्मूला क्या है F/A CGS यूनिट SI यूनिट सब पता चल गया। अच्छा इसका बताओ कौन सी क्वांटिटी होगा ये होगा अंतर। देखो अभी जो स्ट्रेस था वो कौन सा था टेंसर। क्यों था क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन तो था लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं था। यहां भाई साहब के पास डायरेक्शन ही नहीं होता। ठीक है इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। तो नोट कर लो फटाफट। चलो बेटा सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है आप लोग जानते भी हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है वेरी गुड डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है नोट में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इसकी SI यूनिट क्या होगी जल्दी बताइए इसकी SI यूनिट क्या होगी। मास का क्या होगा kg और वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब। इसकी SI यूनिट क्या होगी kg पर मीटर क्यूब। ठीक है अच्छा ये कौन सी क्वांटिटी होगी मास कौन सी क्वांटिटी है स्केलर वॉल्यूम भी स्केलर स्केलर अपॉन स्केलर क्या हो जाएगा स्केलर। ये कौन सी क्वांटिटी होगी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है अब जो जरूरी बातें हैं इसका वो ये ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। सपोज करिए मैं एक ट्यूब लेता हूँ एक ऐसे एक कंटेनर ले लेता हूँ। आप लोग घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या मिक्स किया है पानी नॉर्मल वाटर। आप क्या करेंगे इसमें एक नींबू लेंगे। ये नींबू है दिख रहा है आपके पास पूरा येलो येलो दिख रहा है कि नहीं। चलो एक नींबू ले लेते हैं ऐसे बेटा बात नहीं। ये नींबू है येलो कलर का थोड़ा सा पक गया। अच्छा येलो ही ले लो। अब जैसे ही इसको इसमें नींबू को छोड़ते हैं तो ये नींबू क्या होगा ऐसे आ जाएगा। क्यों नीचे आया तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा मतलब नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा ऊपर चला जाएगा। आप नींबू ले लो अंडा ले लो कुछ भी ले लो। फिर मुझे क्या करना है अब धीरे धीरे इसके अंदर मैं मिलाता हूँ सॉल्ट मिला लो शुगर मिला लो कुछ भी मिला लो। जैसे ही मैंने सॉल्ट मिलाना स्टार्ट किया चम्मच इसमें एक चम्मच सॉल्ट डाला तो हम क्या पाएंगे ये नींबू भाई साहब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। एक चम्मच और हमने सॉल्ट मिलाया जैसे मिक्स हुआ ये देखा कि ये नींबू भाई साहब क्या हुआ थोड़ा और ऊपर आ गया। हमने एक चम्मच और सॉल्ट मिलाया इसके अंदर हमने क्या पाया ये भाई साहब ऊपर आ गया। हमने एक चम्मच और सॉल्ट मिलाया तो हमने क्या पाया ये नींबू ऊपर आ गया। ऐसे हो सकता है आधा ऐसे दिखने लगे फ्लोट करने लगे। क्या हो रहा है सॉल्ट मिलाने से क्या हम कर रहे हैं इस वाटर की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं है ना। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे और जिसकी डेंसिटी कम है वो कहाँ आ गया ऊपर। इसी वजह से ये फ्लोट करने लगा। इसी वजह से कहा जाता है बच्चों समुद्र में तैरना आसान होता है एज कंपेयर टू गढ़ई में तैरना। गढ़ई में तैरना नदी में तैरना से आसान कहाँ होता है समुद्र में। क्यों बेटा क्योंकि समुद्र में जो वाटर उसमें क्या मिला होता है सॉल्ट जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो गई ज़्यादा वो नीचे रहेगा और आपकी बॉडी उसकी अपेक्षा डेंसिटी क्या होगी कम। आप कहाँ होंगे ऊपर। ऐसे ऐसे तैरेंगे
समझ में आ रहा है? लेकिन नॉर्मल कढ़ाई में, नदी में क्या होगा? हाँ, क्योंकि वाटर या अदर कंटेंट का मिक्सअप थोड़ा कम होगा उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो सकता है आपकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाए, आप नीचे चले जाएं, पानी ऊपर आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं? ये सारा खेल किसका है? डेंसिटी का। इसी वजह से आपने देखा होगा, जब आप वाटर ले लो और ऑयल ले लो, दोनों को मिक्स करो तो क्या पाते हो? ऑयल हमेशा ऊपर होता है, वाटर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे आ गया, और ऑयल की डेंसिटी कम है, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। मेरे पास एक मटेरियल में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? क्यों? ड्यू टू डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही एक छोटी सी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अलग अलग ऑयल को अगर एक इस ट्यूब में मिक्स कर दें, है ना, अलग अलग ऑयल, अलग अलग लिक्विड, जैम, जेली, पानी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बाल में लगाने वाला तेल, न्यूरानी तेल, डाबर आंवला तेल, वट एवर द तेल, सब मिक्स करोगे तो सबका लेयर आपको कैसा दिखाई देगा? अलग अलग दिखाई देगा। क्यों? सबकी डेंसिटी अलग अलग। लेकिन अगर जो दो लिक्विड की डेंसिटी एक जैसी होगी, वो दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? और जिनकी डेंसिटी अलग अलग होगी, वो क्या दिखाई देगा? अलग अलग लेयर उस पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम वो कौन होगी? ऊपर। तो हेडिंग लिख लीजिएगा डेंसिटी, फटाफट नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर के हमारे पास जो ऑयल की कलर थी वो चेंज हो गई बेटा, ग्रीन से हो गई वाइट। आज इसको फिर से हम लोग ग्रीन किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा कलर। चलिए लिखते हैं डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? केजी पर मीटर क्यूब। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोले तो बताओ बच्चों क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, एम एल माइनस 3, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। नोट कर लीजिए फटाफट। आ जाओ बेटा, डेंसिटी चेक कर लेते हैं। कॉलिन मिल गई, ये मिल गया, इन सबको मिक्स करते हैं। पहले तो हमारे पास ये पानी है, आज ब्लू है पानी। पानी देखो, पानी कहाँ है? पानी का लेवल दिख रहा है आप लोगों को? अब इसके अंदर मैं लगाता हूँ, कौन मिलता है? कॉलिन। ढूंढ 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 ढूंढ। कुछ लेवल अलग हो रहा है कि मिक्स हो गया? हाँ, चेक करते हैं हम लोग। मिक्स हो गया क्या? नहीं, मिक्स तो नहीं होना चाहिए। मिक्स हो गया? अरे थोड़ा और क्या डाला? जैसे लग रहा है घालू बना लिया है। अभी ऊपर आएगा धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, वेट करो। अब इसमें एक और चीज़ मिलाता है। चलो मिक्स हो गया, होने दो। और कुछ रुको, चुपचाप चोरी से तेल लेके आते हैं यार, ये हम थोड़ा सा ले जा रहे हैं ना यूज़ करने के लिए। ये कौन सा है? नवरत्न कूल कूल। इसको मिला दे। देखो इसका मतलब ये दोनों मिक्स हो गया, इन दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। अब नवरत्न भाई को चेक कर लेते हैं, कहानी क्या है। ओ माय गॉड, है थोड़ा और डालिए। क्या हुआ? एक लेवल अलग बना क्या? इसकी डेंसिटी कम। नवरत्न को टेस्ट कर लिया, इसके अलावा एक और कुछ टेस्ट करते। चुप, कुछ और देखने दो। हाँ, सरसों का तेल है क्या? नहीं, ये देखो चमेली। अरे क्योकार्पिन है यार, ऑलिव ऑयल है। बेइज्जती कर रहा है, चमेली का तेल कर रहा है। लेट्स चेक क्या होता है। दिखेगा, मिला रहे, मिक्स कर रहे हैं। पतला ट्यूब होता तो आपको ज़्यादा आसानी से दिखता लेयर तुरंत, मोटे वाले में थोड़ा ज़्यादा हमको मिक्स करना पड़ रहा है। ये दोनों की डेंसिटी लगभग सेम है ना? कंप्लीट मिक्स हो गए दोनों ऑयल। अब कुछ और डालना पड़ेगा इसमें।
अब इसमें हम लोग क्या मिक्स करें? ये तो मिक्स हो गया भाई साहब, थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं इसका। अब हम इसको कितना भी मिक्स कर लें, इसे मिक्स करने के बाद अगर हम छोड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनके बीच में एक लेयर बनी जाएगा, है ना? बन गया ना? इसका मतलब इन दोनों की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है। इसमें डेंसिटी सबसे कम किसकी है? ऑयल की वजह से ऊपर, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा इस वजह से नीचे। ठीक है, अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, अगर नींबू इसमें डालूं तो नींबू कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? भाई ऊपर डेंसिटी कम हो चुकी, हो सकता है कि ऊपर भी हो। तो लेट्स टेस्ट कि नींबू डालने के बाद इसके अंदर क्या होता है। संतरे का जूस चेक करते हैं। नींबू तो यहाँ थोड़ी ना होगा, कुछ और मिक्स करते हैं। नींबू हमारे पास लाना पड़ेगा, गरीब आदमी है, नींबू मिल नहीं रहा होगा। हाँ, कैप लाओ, कैप लाओ, टेस्ट करते हैं। लाओ लाओ, एक पेन का कैप दो, कोई नहीं है? लाओ ना छोटा सा कोई कैप लाओ। अच्छा, इसमें मैं अगर इसको डाल दूं, ये हमारे पास कैंडल है, डूबेगा कि नहीं? कैंडल डूबेगा कि नहीं? अभी तक नहीं डूबेगा। कैंडल ऊपर आ गया है ना? यहाँ पे कैंडल देखो, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, साइड से दिख रहा है क्या? इसका मतलब कैंडल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या है? कम है। अब और अगर टेस्ट करना है तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर मटेरियल डालिए और चेक करिए किसकी डेंसिटी किसकी अपेक्षा क्या है। अगर कैंडल की डेंसिटी इस ऑयल की डेंसिटी से कम होती तो ये ऑयल के सरफेस से ऊपर होता, है ना? तो आपको चेक करना है किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी कम है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड बना सकते हैं और कोई एक ऑब्जेक्ट डालिए। अब चेक करिए उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसकी अपेक्षा क्या है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिलेटिव डेंसिटी। उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। वो मैं समझाता हूँ क्या होता है। फिलहाल इसका एक लेयर बनने दीजिए और हम लोग पढ़ें रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी, या इसको एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इनकी रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। बेटा रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन कंपेयर करना, है ना? कि क्या वाटर की डेंसिटी के अपेक्षा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कि कम है। तो रिलेटिव का मतलब होता है जहां पे दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए। तो एक क्वेश्चन यहां पे तो अराइज हो रहा है कि वाटर के रेस्पेक्ट में अगर कोई सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी कितना है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो दे रहा है एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर कब होना चाहिए? एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बहुत अजीब टाइप का बिहेवियर शो करता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो बिहेवियर है थोड़ा अजीब टाइप का होता है। 4 से कम होगा तब तो ठीक है, 4 से ज़्यादा होगा तो भी ठीक है, लेकिन 4 डिग्री पे कुछ उसके पास अजीब टाइप का बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर को आप लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज करो कहीं अभी यहाँ पे बर्फ पड़ने लगे अचानक, है ना? पूरा बर्फ हो जाए, माहौल ठंडा हो जाए, गंगा जी में जम जाएगा कि नहीं? जम जाएगा? पूरी गंगा जी जम जाएंगी? नो, सिर्फ ऊपर का लेयर जमेगा, अंदर वैसा ही रहेगा। अंदर का जो टेम्परेचर होगा, वो सबसे नीचे का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। कभी भी आप देखा होगा, आप लोग डिस्कवरी वगैरह पे देखा होगा अक्सर, जहाँ पूरी बर्फ पड़ रहता है, मछली कैसे निकालते हैं? सब बर्फ रहता है उसमें खोदते हैं, सब खोद करके फिर
कुछ चारा डालते हैं तो मछली आती है तुरंत ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं सर, देखा कभी? यस। इसका मतलब क्या वो पूरे तरीके से जो समुद्र या जो नदी है क्या पूरे तरीके से बर्फीली हो चुकी है? नो। क्यों? नीचे का जो टेम्परेचर वो क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो कोई पूछ दे व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप बताएंगे इट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटी, हाँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसकी कोई यूनिट होती है? नो यूनिट। इट हैज नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं होती बेटा? ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो लिखिए फटाफट, लिखिए हेडिंग रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज द रेशियो ऑफ density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. To the density of water at 4 degrees Celsius. कुछ गजब का लेयर बनाया भाई साहब। एक और लेयर बनाया, लेयर नंबर 3 भी बनाया। ये हमको लग रहा है कि वो जो ऑयल आपके पास कियोकार्पिन वाला था उसका लेयर नीचे दिख रहा है, ये वाला। सबसे नीचे वाटर है, बीच में कियोकार्पिन दिख रहा है और सबसे ऊपर क्या दिख रहा है? कौन सा? नवरत्न तेल। ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ही ऊपर है, चलो बेहतर है। हाँ ये बेटा फॉर्मूला लिख लो फटाफट और लिख लेना नोट में, इट हैज नो यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हम लोग का पास्कल्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ, पास्कल जी क्या कहते हैं? मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं, फिर पास्कल जी की बातें को हम आपको समझाता हूं। एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फिगर बना लेता हूं जल्दी से फटाफट। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है लाइक दिस, ये पैक है और यहां एक पिस्टन लगा हुआ। पिस्टन जानते हो बेटा कैसा होता है? पिस्टन किसी ने देखा है? वो जो सिरिंज में नहीं ऐसा लगा होता है, ऐसा 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 ऐसा, कुछ देखा है कभी ऐसा? हाँ देखो जैसे निकल जा सिम सिम, ये देखो ये किस तरह से काम करेगा? एज अ पिस्टन, इसमें ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे कि अंदर की हवा बाहर जाने निकल के, बाहर से वो अंदर आने नहीं देगा। यहाँ भी एक पिस्टन लगा लेते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो पूरा आपके पास पिस्टन है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें भरता हूं पानी, पानी रे पानी, भर दिया। क्या भरा? पानी रे पानी, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको इधर से इसे दबाना है, पी प्रेशर देना है, तो क्या दिखाई देगा? ये पिस्टन ऐसा ही रहेगा कि नीचे आएगा? ये नीचे आएगा ऐसे। कितने प्रेशर के साथ आएगा? सेम प्रेशर के साथ आएगा। मतलब अगर यहाँ पे एक सिरिंज लगा हुआ है और एक सिरिंज इधर और लगा दे ऐसे, और उसको एक ट्यूब से ऐसे बांध दे, इसके अंदर पानी भर दें, और जब हम इधर ऐसे दबाएंगे ना, ये जब अंदर जा रहा होगा तो इधर वाला ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ऐसे जितना ये अंदर जा रहा होगा उस हिसाब से ये बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब दोनों में प्रेशर क्या है? इक्वली ट्रांसफर हो रहा है। यही बात पास्कल जी ने बोला था, ठीक है। पास्कल जी ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द लिक्विड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली ऑल अराउंड द कंटेनर। अगर हम इस पे प्रेशर ऊपर से लगाते हैं, वो प्रेशर बराबर बराबर चारों तरफ क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। ये बात किसने बोला था? पास्कल जी ने कहा था, ठीक है। यस नो? आपने देखा होगा कुछ बच्चे बनाते हैं जेसीबी, ये वाला देखा है किसी ने? किसने देखा है इसका जेसीबी? नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ। नहीं देखा है? कौन कौन देखा है? काम कर रहा है, सिंपल सी बात है, आप लोग समझिएगा। ये आपके पास देखो, यहाँ से प्रेशर ट्रांसमिट किया जा रहा है, किससे? सिरिंज से।
और वही प्रेशर इक्वली ऊपर ट्रांसमिट हो रहा होगा। देखो कैसे भी ट्रांसमिट हो रहा होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है। इस तरीके से आपके पास कौन काम करता है, जेसीबी, उसके अंदर भी पास्कल्स लॉ लगता है। ये सब मोह माया है, थोड़ा सा आप इधर से देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ जितना ये प्रेशर दे रहा, सेम प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे वाले एंड पर, उतना ही प्रेशर, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि लिक्विड भरा है, जितना प्रेशर यहाँ से जाएगा उतना प्रेशर यहाँ ट्रांसमिट होगा, जिसकी वजह से हम इस टाइप का शेप बनाते हैं। और इसी प्रिंसिपल पे आपके पास ओरिजिनल जेसीबी भी क्या होता है, वर्क करता है। ठीक है, जो आपके पास हाइड्रोलिक पंप होते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं ना, वो इसी प्रिंसिपल पे आपके पास काम करते हैं। तो हम लोग इसका ओरिजिनल चीज भी देखेंगे कैसे ये काम करता है। समझ में आ गया सबको? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या बोला, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ the pressure exerted by a liquid column is equally distributed in all directions। सभी डायरेक्शन में प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब थोड़ा समझने वाली बात है बेटा, जो बात मैं बता रहा हूं, मतलब जितना प्रेशर यहां आया उतना ही प्रेशर क्या होगा, यहां पर आएगा। अब समझो, बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन बेटा यहां देखा जाए तो यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं ए ले लूं और यहां जो फोर्स लग रहा है उसको एफ ले लूं, तो प्रेशर बराबर यहां आएगा क्या, एफ बाई ए। यही तो प्रेशर लग रहा है, तो यहां भी प्रेशर इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ बाई ए। लेकिन यहाँ एरिया क्या है, उससे अपेक्षा मान लेते हैं आधा हो गया, तो फोर्स भी यहाँ कितना लग रहा होगा, आधा लग रहा होगा, एफ बाई टू लग रहा होगा। तभी ना डिवाइड करो, ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया, प्रेशर इक्वल टू हो गया एफ बाई टू अपॉन में ए बाई टू, तभी तो प्रेशर उतना आएगा, एफ बाई ए के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ऊपर वाले पोर्शन को पकड़ के दबाओ और नीचे वाले पोर्शन को पकड़ के दबाओ, किसको दबाने में आसानी मिलेगी आपको, नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाले में आपको फोर्स आधा लगाना पड़ेगा और उतना ही प्रेशर इधर भी ट्रांसमिट होगा। ऊपर वाले में फोर्स आपको कितना लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। इसी वजह से जब हम लोग सिरिंज यूज करते हैं घर में, तो हम लोग मोटा सिरिंज को प्रीफर नहीं करते। क्यों नहीं करते बेटा बताओ, क्योंकि इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, तो इसमें फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। अगर हम पतला सा ले लें सिरिंज, तो इसका एरिया क्या हो गया, कम, मान लो ए बाई टू हो गया, तो यहाँ फोर्स भी कैसा लगाना पड़ेगा, कम। इस वजह से आसानी से सेम प्रेशर हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, बीइंग ए जंगरचोर टाइप के इंसान, जांगर लगाना चाहते नहीं है, ज्यादा फोर्स लगाना चाहते नहीं, तो हम इसमें कम एरिया वाले पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही मैं आपको एक दिखाता हूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ हमारे पास एक ट्यूब है, टुई 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 टुई, और एक बड़ा सा यहाँ पे ट्यूब है, टुई 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 टुई। हम जांगर किधर लगाना चाहते हैं, छोटे वाले पे। छोटे वाले पे फोर्स लगाएंगे, सेम फोर्स दूसरे ओर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो मैं यहाँ वाला ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेशर लगाता हूँ, ऐसे फोर्स लगाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे फोर्स लगाया, लोगो भाई, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो सेम प्रेशर किधर ट्रांसमिट होगा, दूसरे वाले एंड पे ट्रांसमिट होगा। और ये देखो धीरे धीरे कार लिफ्ट होना स्टार्ट कर दे। देखो यहाँ से उठ करके ऊपर हो गया, और ऊपर हो गया, और ऊपर हो गया, उठ जा सिम सिम। ये देखो उठ रहा ना, दिख रहा है कि नहीं। ये देखो ये पोर्शन देखिए, कार ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहा है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, हम यहाँ पर आकर के ऐसे ऐसे चेपू 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 कर रहे हैं। मतलब यहाँ से जो आपके पास एयर का प्रेशर है दूसरे एंड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, ये कार लिफ्ट कर रहा है। ये भी किस बेसिस पे काम कर रहा है, पास्कल्स लॉ। हमने कार को कहाँ रखा, ये ध्यान दीजिएगा, कार को हमेशा बड़े वाले पिस्टन पे रखते हैं, और प्रेशर किधर से देते हैं, फोर्स किधर से देते हैं हम लोग, छोटे वाले से देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि कम फोर्स में हम ज़्यादा आउटपुट पा सके। ठीक है, इस वजह से हम फोर्स किधर देते हैं, छोटे वाले पे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, छोटे वाले पे जब हम प्रेशर देंगे, फोर्स देंगे, तो क्या होगा, इधर उतना ही ट्रांसमिट होगा। मैं देखो ऑन करता हूँ, ऑन हो जा भाई। इधर मैंने प्रेशर देना स्टार्ट किया, ये देखिए ऊपर लिफ्ट करना स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ प्रेशर मैं दे रहा हूँ, धीरे धीरे लिक्विड इसके अंदर जा रहा है और इधर ऊपर उठते हुए जा रहा है। उठ रहा है क्या, यस नो। ये पोर्शन को देखिए आप, इधर इस वाले में, उसमें मत ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए, नहीं दिखा, फिर से चले, चलो रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो, ये कहाँ पर अभी पोर्शन देखो, यहाँ पर ये वाला पिस्टन देखो कहाँ अंदर है। अब मैं ऑन करता हूँ,
जैसे ही ऑन किया देखो पिस्टन ऊपर जा रहा है, यहाँ का जो प्रेशर है वो इधर ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। इसका मतलब यही बात किसने बताई थी? पास्कल जी ने। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर यहाँ प्रेशर दिया जा रहा है वही प्रेशर इधर ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसा आपने देखा है क्या कहीं? कार वॉश कराने गए होंगे तो आपने देखा होगा, ऐसा देखा है? वेरी गुड। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? पास्कल्स। बात समझ में आ गई?